हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नाउन के टाइप्स नंबर 3 को पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लासेस में भी हमने बताया था नाउन्स के 5 टाइप्स होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने उसको विस्तार से बताया हुआ है। और जो भी विद्यार्थी हैं हमारे क्लासेस को नहीं देखे हुए हैं, हमारे वीडियो को नहीं देखे हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन, जिसका हिंदी होता है संज्ञा। और नाउन का टाइप नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन, जिसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन जिसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा, जिसका हमने डिफिनेशन लिखा हुआ है अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यानी वैसा नाउन जिससे समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे है एक वर्ड है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना या संग्रह करना। ठीक है, तो हमने लिखा अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी वैसा नाउन जो समूह को दर्शाता हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल है आर्मी, टीम, क्राउड, क्लास, ग्रुप, ईटीसी, यानी और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है हमारा यहाँ पे है आर्मी, यानी आर्मी जो है, यानी हम बोलेंगे आर्मी, तो आर्मी कहने से सैनिकों का समूह का बोध होगा। तो बताइए, जब सैनिकों का समूह का बोध होगा तो हमारा ये कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ? हमारा ये कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे है टीम। टीम टीम का मतलब होता है दल। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट खेलते हैं तो वहां पे खिलाड़ियों का एक दल बनता है, यानी एक टीम बनता है। तो बताओ कि वहां पे जो है हमारा ये टीम जो है यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे है क्राउड। क्राउड क्राउड मतलब होता है भीड़। यदि हम बोले क्राउड, क्राउड बोलने से ही लोगों के समूह का बोध होगा, यानी लोगों के भीड़ का बोध होगा। तो क्राउड हमारा जो है कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ? कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, यानी क्राउड क्या है हमारा? समूहवाचक संज्ञा है, यानी कलेक्टिव नाउन है। क्लास है, ग्रुप है, यानी जितने भी हैं सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, सेंटेंस के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पे एक नंबर में है अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। ठीक है, यानी खिलाड़ियों का दल खेल रहा है। तो यहाँ पे देखिए टीम जो है हमारा, टीम जो है प्लेयर्स को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? यानी खिलाड़ियों को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? ठीक है, और यहाँ पे 2 नंबर में है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों का समूह। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप जो है विद्यार्थियों का समूह को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? और यहाँ पे 3 नंबर में एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी आर्मी जो है सैनिकों को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? यानी सैनिकों को, समूह को दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, यानी खिलाड़ियों का जो दल है खेल रहा है। ठीक है, और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों का समूह। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का जो है यहाँ पे समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि हमने जो है टीम से पहले ए लगाया हुआ है, और हमने पिछले क्लास में बताया था कि ए हमारा क्या है? आर्टिकल है। और यहाँ भी देखिए ए लगा हुआ है, और यहाँ भी एन लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। ए एन भी हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल हमने बताया था ए, एन और द हमारा क्या है? ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे देखिए तीनों में ए लगा, यहाँ पे ए लगा, यहाँ पे आवश्यकता अनुसार एन लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो है प्लेयर्स है, यानी क्या है यहाँ पे? यहाँ पे स्टूडेंट्स है,
और यहाँ पे क्या है, सोल्जर्स है, यानी पुलरल है, ये भी पुलरल है, ये भी पुलरल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आने वाला वर्ब जो है हमारा क्या है, सिंगुलर है। आने वाला वर्ब क्या है, सिंगुलर है। तो ये जो वर्ब है इसके अनुसार आएगा, ठीक है। ये जो वर्ब है किसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार आएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इज होगा या आर होगा, यानी वर्ब जो है सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा। यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब ई हो गया है यानी ई लग गया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है कि सिंगुलर ही आएगा। लेकिन ये तो मेरा एक ट्रिक हो गया। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यानी जो है कलेक्शन वर्ड के माध्यम से आएगा, यानी कलेक्टिव जो है समूह जो दर्शाएगा उसी के माध्यम से हमारा सिंगुलर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आर्मी है, ठीक है। अगर इसके बाद आएगा वर्ब तो सिंगुलर होगा, इसके बाद भी आएगा वर्ब तो सिंगुलर होगा। लेकिन जो है नाउन क्या होगा, प्लुरल होगा। ये हमारा क्या है, नाउन है, ये भी हमारा नाउन है, ये भी हमारा नाउन है। तो तीनों जो नाउन्स है ये जो है प्लुरल है कि नहीं है, यानी जो है नाउन जो है प्लुरल होंगे, लेकिन और आने वाला वर्ब जो होगा यानी कलेक्शन वर्ड के द्वारा सिंगुलर का यूज होगा। तभी तो यहाँ पे सिंगुलर का यूज हुआ है और हमारा ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पे लिखा अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, यानी जो है खिलाड़ियों का समूह खेल रहा है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह, ठीक है। और हमने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग किया जाता है, यानी कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। तभी तो हमने यहाँ पे ए लगाया, आवश्यकता अनुसार ए लगाया, आवश्यकता अनुसार एन लगाया, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने एग्जांपल दिया हुआ है, एक नंबर है द फर्नीचर इज ओल्ड, ठीक है, यानी जो फर्नीचर क्या है, पुराना है। ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। द पुलिस आर करप्ट। अब यहाँ पे देखिए पुलिस है, पुलिस क्या है, पुलिस जो है हमारा एक प्लुरल का काम करता है, यानी पुलिस कहने से पूरे पुलिस जाति का बोध होता है, इसीलिए हमारा ये प्लुरल होता है। और जब ये प्लुरल होता है तो आने वाला वर्ब भी हमारा प्लुरल होता है। और यहाँ पे फर्नीचर है, फर्नीचर कहने से भिन्न भिन्न वस्तुओं का बोध होता है, ठीक है। और भिन्न भिन्न होता है तो इसमें जो है आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तभी हमने यहाँ पे इज लगाया, ठीक है, तभी हमने यहाँ पे क्या लगाया, इज लगाया। और यहाँ पे जो है पुलिस जो है, पुलिस जो है पुलिस कहने से एक ही प्रकार के व्यक्तियों का बोध होता है, ठीक है। और हमारा पुलिस जो है यहाँ पे प्लुरल है, और पुलिस जो है प्लुरल होता है क्योंकि उस एक ही प्रकार के व्यक्तियों के समूह का बोध होता है, ठीक है। जब समूह का बोध होता है तो हमारा क्या हुआ, प्लुरल है, और प्लुरल है तभी तो हमारा आने वाला वर्ब भी प्लुरल है। और हमने यहाँ पे नोट में लिखा है कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल एन द का प्रयोग होता है, और हमने यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग आवश्यकता अनुसार लगाया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लगाया, द लगाया। और ये हमारा दोनों सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। पहला है द फर्नीचर इज ओल्ड, यानी फर्नीचर पुराना है। द पुलिस आर करप्ट, यानी पुलिस भ्रष्टाचार है, ठीक है। यानी हमने आपको नाउन का टाइप नंबर 3 जो है कलेक्टिव नाउन, जिसका हिंदी बताया समूहवाचक संज्ञा, जिसका डिफिनीशन होता है और नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी वैसा नाउन जो संग्रह को दर्शाता हो, समूह को दर्शाता हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया आर्मी, टीम, क्राउड, क्लास, ग्रुप etc। आर्मी कहने से सैनिकों का समूह का बोध होगा, टीम कहने से खिलाड़ियों का समूह का बोध होगा, यानी दल का बोध होगा, क्राउड कहने से लोगों के समूह का बोध होगा, ठीक है। और हमने इन सब का एग्जाम्पल भी दिया। और टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी ग्रुप से क्या हो, विद्यार्थियों का समूह का बोध हो रहा है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स,
यानी आर्मी से सैनिकों का समूह का बोध हो रहा है। और हमने नोट में बताया कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग किया जाता है, यानी कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। तभी तो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, द फर्नीचर इज गुड। यहाँ पे जो है फर्नीचर जो है, फर्नीचर से भिन्न भिन्न वस्तुओं के समूह का बोध होता है। और जो है फर्नीचर जो होता है सिंगुलर, और इसके साथ आने वाला वर्ब भी होता है सिंगुलर। तभी तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस जो है द फर्नीचर इज ओल्ड, यानी फर्नीचर क्या है, पुराना है। और ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। और दूसरा है द पुलिस आर करप्ट, यानी यहाँ पे जो पुलिस है, यानी पुलिस कहने से सैनिकों का समूह का बोध होगा, ठीक है। और यहाँ पे पुलिस जो है हमारा प्लुरल हुआ, और प्लुरल हुआ तभी तो आने वाला वर्ब हमारा आर क्या है, प्लुरल है। और हमारा सेंटेंस जो है द पुलिस आर करप्ट बिल्कुल सही है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।